वक्त मौजूद हूँ शाहपुर सदर, जहाँ पे घुड़सवारी भी है और जगह इट्सेल्फ बहुत खूबसूरत है। लश ग्रीनरी आपको यहाँ पे नजर आती है एंड लॉट मोर थिंग्स। यहाँ पे बहुत सारे दरख्त भी हैं, आम के दरख्त भी लगे हुए हैं, चीकू के दरख्त भी आपको पीछे नजर भी आ रहा होगा और उसके अलावा लीमू के दरख्त हैं। It's time for the horse riding now. I am at this yet another beautiful place जो कि है दरिया झेलम। बेसिकली आपको गांव की गलियों में से गुजर के आना पड़ता है और गांव की जो गलियां हैं ना वो बहुत ही छोटी, बहुत तंग है। When you reach here to see this, it is actually worth watching. Good morning, I'm Rafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ at another city which is शाहपुर सदर। और शाहपुर सदर जो है बहुत बड़ा कोई शहर नहीं है, छोटा सा शहर है जो कि खुशाब के करीब है और खुशाब से तकरीबन इसको कोई आधा घंटा लगता है। आज मेरा प्लान जो है वो यही है कि आज इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे। इर्द गिर्द कुछ और भी जगह हैं जो कि प्लान में है तो एक्सप्लोर, बट आज का प्लान जो है दैट इज़ ओनली शाहपुर सदर। और यहाँ पे कुछ जगह हैं जो कि काफ़ी पुरानी है हिस्टोरिकली, उनको एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा भी देयर इज़ अ लॉट, तो बस चलते हैं और चल के देखते हैं कि हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज़। लेट्स गो। थोड़ी सी मैं आपको शाहपुर सदर की हिस्ट्री के हवाले से बताती हूँ कि ये कब कायम हुआ। ब्रिटिश इरा में बेसिकली ये बना था शहर। और अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊँ दैट इज़ 1893 में जब ब्रिटिश इरा चल रहा था तो तब दिस शाहपुर सदर सिटी हैज़ बीन क्रिएटेड। और उस टाइम पे बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स था और फिर लेटर ऑन इसको जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स नहीं रहने दिया गया। बेसिकली जो सरगोदा है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बन गया और उसकी जो एग्जैक्ट डेट है दैट इज़ एक्चुअली 1940। और फिर उसके बाद ये जो है ये तहसील बन गया 1960 में। और अब जो है शाहपुर सदर बेसिकली अब ये तहसील नहीं है बल्कि अब ये सब तहसील है। शाहपुर का जो नाम है कभी देखिए कितना खूबसूरत नाम है, शाहपुर। तो शाह से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इट इज़ वेरी एक्चुअली रॉयल नेम। और शाह जो है दैट्स अ पर्शियन वर्ड शाहपुर बेसिकली, और इसका मतलब है किंग। तो आप यहाँ से देखें कि इस शहर का ताल्लुक जो है वो बादशाहत के दौर से है, यानी कि मुग़ल एरा से है, ब्रिटिश एरा से है। सो ये जो शहर आप अंदाज़ा करें कि इतना पुराना है, इवन पार्टीशन के पहले सभी एक्चुअली ये शहर मौजूद है। तो आज बस यही प्लान है कि आज इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आपको पता है कि सबसे पहला काम जो करना होता है वो है नाश्ता। सुबह का आगाज़ तो होता ही नहीं नाश्ते के बगैर, तो सबसे पहले चलते हैं कोई स्पॉट ढूंढते हैं नाश्ते के लिए और फिर चल के नाश्ता करते हैं। लेट्स गो। मैं इस वक्त शाहपुर सदर के मेन बाज़ार के एक लोकल फूड पॉइंट पे मौजूद हूँ और नाश्ता मेरा आ गया है। नाश्ता आपको पता है जनरली जब भी इस तरह की जो जगह होते हैं ना आपको नाश्ता अच्छा प्रॉपर मिल जाता है। तो चने भी हैं, नान भी है और पराठा भी मैंने ऑर्डर किया। वैसे मैंने सोचा है कि ट्राई करके उनका यहाँ का पराठा कैसा है, इसलिए आई ऑर्डर दैट टू। और बस अभी नाश्ता करूँगी उसके बाद फिर यहाँ से निकल कर आपको पता है कि जितना पूरा आपने दिन गुजारना होता है एंड यू हैव टू बी सो मेनी द लोकेशन, उसके लिए अच्छा नाश्ता करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर आई एम जस्ट गोना टेक यू टू ऑल द प्लेसेस दैट आई हैव प्लान्ड टुडे। आज की जो मेरी पहली लोकेशन है वो है मंदिर। और वो जो मंदिर है ना बेसिकली वो शाहपुर सदर में नहीं है, वो शाहपुर सदर के पास एक करीब सी जगह है, गांव है बेसिकली, वहाँ पे मौजूद है। और वो भी बहुत पुराना एक मंदिर है
और उस गाँव का नाम है बकरबार। तो वो है तकरीबन कोई 25 से 30 किलोमीटर्स यहाँ से। तो बस अभी वहाँ पे चलते हैं और चल के उस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली आपको गाँव की गलियों में से गुजर के आना पड़ता है और गाँव की जो गलियाँ हैं ना वो बहुत ही छोटी, बहुत तंग है, लेकिन ये है कि इट इज़ वेरी एक्साइटिंग पाथ पे इसका रास्ता बड़ा मज़े का है बहुत ही तंग और गलियाँ जो हैं वो भी टेढ़ी सी हैं, बिकॉज़ यू नो इट, ये गाँव देहातों में जो घर हैं और जो गलियाँ हैं वो इसी तरह से होती हैं। बट व्हेन यू रीच हियर टू सी दिस, इट इज़ एक्चुअली वर्थ वॉचिंग। मैं इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे मौजूद हूँ, विच इज़ एक्चुअली अ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि सरदार आमिर अब्बास मेकन साहब की है। और शाहपुर सदर में हूँ बेसिकली मैं, लेकिन यहाँ पे ना एक गांव है बिल्कुल शाहपुर सदर के पास जिसका नाम है कोट पहलवान। तो ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे मौजूद है और इसके बारे में आई हैव हर्ड देयर लॉट ऑफ थिंग्स एज दैट ऑफ यहाँ पे घुड़सवारी भी है और जगह इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है, लश ग्रीनरी आपको यहाँ पे नज़र आती है एंड लॉट मोर थिंग्स। तो वो अभी चल के एक्सप्लोर करती हूँ तो फिर पता चलता है कि यहाँ पे क्या कुछ है। As you can see guys कि यहाँ पे ट्यूबवेल भी है। नॉर्मली से ट्यूबवेल आपको पता है कि डेरे वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस जगह पे ट्यूबवेल भी बनाया हुआ है और बड़ी खूबसूरत सी जगह है, इतनी ठंडी खूबसूरत छाँव है दरख्तों की और उसके अलावा भी काफ़ी कुछ है। अभी चल के और एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या कुछ है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गार्डन भी बना हुआ है, बागीचा भी है यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारे दरख्त भी हैं, आम के दरख्त भी लगे हुए हैं और इसके अलावा चीकू के दरख्त भी आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा और उसके अलावा लीमू के दरख्त हैं। और मज़े की बात यह है कि सब दरख्तों पे फल लगा हुआ है। यहाँ पे भी यू कैन सी कि ये चीकू लगे हुए हैं, क्लियरली आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। अच्छा इतना भरा हुआ है दरख्त। तो यहाँ पे बेसिकली ना आम भी लगे हुए हैं, आम नहीं बल्कि जो छोटी कच्ची अम्बियाँ होती हैं ना वो होती हैं, आपको दिखाती हूँ। ये देखें, लुक एट दिस। अभी इसी साइज के सारे लगे हुए, लेकिन ये भी जो है ना बहुत मज़े के होते हैं। सो आई एम गोना ट्राई इट आउट। राइडिंग नाउ। मैं तो एक्साइटेड हुई, मुझे लगता है घोड़ा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस टाइम, एज यू गाइस कैन सी। बेसिकली मैं अभी जहाँ पर आई हूँ इस गांव में कोट पहलवान जो है, यहीं पे देयर आर हॉर्सेस, अस्तबल है बेसिकली, और उनमें से एक घोड़ा जो है विच इज़ है राइट नाउ, और एक तो यहाँ पे नहर है, नहर के बिल्कुल करीब देयर वाज वन प्लेस जहाँ पे यू कैन डू द हॉर्स राइडिंग, और दूसरी जगह है ये यहाँ पे पूरा मैदान सा बना हुआ है। तो अभी करेंगे हम थोड़ी सी हॉर्स राइडिंग और उसके बाद वी गोना गो टू द नेक्स्ट लोकेशन। A great
एक्सपीरियंस जब भी मुझे कभी हॉर्स राइडिंग करने का मौका मिलता है ना, तो मैं उसको मिस नहीं कराती हूँ। इससे पहले लास्ट टाइम आई रिमेंबर, इफ़ यू गाइस रिमेंबर दैट टू, हरिपुर में थी जहाँ मैंने हॉर्स राइडिंग की थी। एंड नाउ आई एम हेयर एट शाहपुर सदर, और यहाँ पे भी आई हैव डन दैट हॉर्स राइडिंग। और अभी जो है मेरी बहुत सारी और लोकेशंस हैं वेयर आई एम सपोज्ड टू गो। तो बस अभी जो है हम घोड़े से नीचे उतरते हैं एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट लोकेशन। एट दैट शॉप राइट नाउ जिसकी मैं बात कर रही थी कि यहाँ के जो बेसिकली गुलाब जामुन मशहूर है ना, सो आई एम एट दैट प्लेस। और आप यहाँ पे देखिए कि कितनी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ गुलाब जामुन भी नहीं है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो गुलाब जामुन ट्राई करते हैं और उसके बाद देखते हैं कुछ और चीज़ भी। लेकिन द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वही चीज़ गुलाब जामुन ऑर्डर करती हूँ यहीं पर। ज़रा गुलाब जामुन तो ट्राई कराइएगा प्लीज़। इतना मज़े का है ये, मेरे से हाथ ही नहीं रुकना। दिस इज सो यम, बहुत मज़े का है, वेरी नाइस। शरकपुर वाले जो है उनका भी ऐसे ही टेस्ट है, वो भी बहुत अच्छे हैं और ये भी बहुत अच्छा है। एक तो गरम है और गरम होने के साथ साथ मुनासिब सा मीठा है, ऐसे सॉफ्ट से हैं, वेरी टेस्टी। मैं इस वक्त शाहपुर सिटी में मौजूद हूँ। इसके पहले मैं एक्चुअली थी शाहपुर सदर में, बट राइट नाउ आई एम इन शाहपुर सिटी। और यहाँ की जो पहली लोकेशन जहाँ पे मैं हूँ एक्चुअली दैट इज़ अ रेलवे स्टेशन। और ये जो रेलवे स्टेशन है इसकी मैं आपको खासियत बताती हूँ। ये रेलवे स्टेशन बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है, तकरीबन 150 साल पुराना रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से यू कैन गेस कि बेसिकली ये जो रेलवे स्टेशन है इसको ब्रिटिश दौर में बनाया गया था। अभी इट्स नॉट ऑपरेशनल, लेकिन ये है कि इसकी बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। और अगर इसकी लोकेशन के हवाले से थोड़ा सा आपको बताऊँ तो ये जो दरिया झेलम है ना उसके किनारे पे आपको मिलता है, मतलब उसके बिल्कुल आपको करीब मिलता है। एंड इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। अभी इसके आगे बिल्कुल ट्रेन की पटरी है, ये चूँकि इस्तेमाल होती है, बट दिस रेलवे स्टेशन इज़ नॉट इन यूज़। तो आई थॉट दैट आई शुड शो दिस टू यू गाइज। और जैसे आप बेसिकली शाहपुर सिटी में एंटर होते हैं तो जो पहला रेलवे स्टेशन आता है वो यही रेलवे स्टेशन है। So this is actually a very beautiful place, but we are really short of time। तो एक और जगह जो कि मैंने आपको दिखानी है वो है खुशाब ब्रिज। तो इससे पहले क्या अंधेरा हो, क्विकली से वहाँ चलते हैं। Let's go। मैं इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे मौजूद हूँ विच इज़ खुशाब ब्रिज। और जो खुशाब ब्रिज है ये दरिया झेलम के ऊपर मौजूद है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। थोड़ा सा इसके आपको डिटेल्स बताती हूँ। ये जो ब्रिज है
बहुत ही पुराना ब्रिज है। इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें तो 1928 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1931 में कंप्लीट हुई थी। इसको 3 साल लगे थे। और ये जो पटरी है बेसिकली ये जो है ट्रेन के लिए इस्तेमाल होती है, और उसके बिल्कुल पैरेलल जो है वो एक और है जो कि बस वगैरह या इस तरह का कोई भी हैवी व्हीकल या इवन गाड़ियाँ वगैरह उनके लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन वो तो अब नहीं इस्तेमाल होती। बट दिस ब्रिज इज़ स्टिल इन यूज़ एंड यू कैन इमेजिन दैट कि यहाँ से जब ट्रेन गुजरती होगी और जब दरिया झेलम के ऊपर से आप गुजरते होंगे इतने खूबसूरत और इतने पुराने ब्रिज के ऊपर से, तो क्या खूबसूरत व्यू होगा। I can just imagine that, and वैसे भी you guys can see how beautiful it is. I am loving it. At this yet another beautiful place जो कि है दरिया झेलम, और मैं पूरे दिन से वेट कर रही थी टू बी देयर। और मेरा प्लान यही था कि जब थोड़ा सूरज ढल जाएगा ना और शाम हो जाएगी और जब सूरज गरूब हो रहा होगा, फिर मैंने सोचा था कि आई विल बी देयर बिकॉज इस वक्त में एक तो यू गेट टू एंजॉय द ब्यूटीफुल सनसेट, और उसके बाद ये कि आपको यहाँ पे खामोशी सुकून ये मिलता है। और दूसरा ये है कि जो कि गर्मियाँ हैं और इस वक्त में मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, दिस लाइक द थर्ड एज विच इज़ वाई आई एम हेयर एट दिस टाइम एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब आप ये देखेंगे मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने आपको खुशाब ब्रिज जो है वो दिखाया जो कि दरिया झेलम पे था, तो दरिया झेलम तो डेफिनेटली मैंने आपको दिखाना था। सो आई एम हेयर एंड जस्ट गोना स्टे हियर फॉर अ व्हाइल। तो यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर, कुछ वक्त एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। The whole day has been super great और अब पूरे दिन के बाद मुझे अच्छी खासी भूख लगी थी, तो खाना बस मैंने कर लिया ऑर्डर एंड आई एम गोइंग टू ईट द फूड। बिफोर दैट लेट मी टेल यू आई हैव बीन टू सो मेनी द प्लेसेस। सबसे पहले आई वेंट टू मंदिर, आपको मैंने मंदिर दिखाया। मंदिर के बाद वेंट टू दैट प्लेस जहाँ पे यू नो दैट वाज दिस ब्यूटीफुल गार्डन, और वहाँ पे बहुत मुख्तलिफ तरह के दरख्त भी थे। एंड देन वी डिड हॉर्स राइडिंग, और उसके बाद मैंने आपको इतना खूबसूरत जो है वो रेलवे स्टेशन दिखाया, और उसके बाद ऑफ कोर्स ब्रिज, और ब्रिज के बाद दरिया झेलम। सो अभी आई एम हेयर टू हैव द फूड, तो बस खाना शाना खाएंगे। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एट सम अदर प्लेस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ फेस्टम। अल्लाह हाफिज़।